नमस्कार दोस्तों, विकास ट्रैक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से भी तेजी के संकेत नजर आए। गिफ्ट निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआईआई की तरफ से 1278 करोड़ का फिर से बिकवाली आता हुआ नजर आया। डीआई ने की खरीदारी 1722 करोड़ की। तो ऐसे में कल का जो मार्केट है, जो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कैसा ट्रेंड दिखाने वाला है, उस पर पूरे फोकस मार्केट की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के संकेत भी पॉजिटिव आते हुए नजर आए। तो ऐसे में मार्केट कितना बड़ा गैप अप देने वाला है या फिर मार्केट गैप डाउन देने वाला है, क्योंकि एफआई की जो बिकवाली है अभी भी मार्केट के अंदर कंटिन्यू लगातार जारी नजर आई, क्योंकि ये बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा असर डालती है। लेकिन इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, वो इनकी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर नजर आता है, क्योंकि ये चार ऑपरेटर हैं मार्केट के अंदर। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चार ऑपरेटर मार्केट को चलाते हैं और चारों ऑपरेटर की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में देखनी बड़ी जरूरी है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है और कितना बड़ा मार्केट गैप अप लेने वाला है। तो इससे मार्केट के ट्रेंड को पूरी तरह से समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो बिकवाली लगातार हावी होती हुई नजर आई है, ग्लोबल मार्केट के जो संकेत को पहले समझें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। 1% से तेजी ज्यादा डेक्स जर्मनी की साइड देखे तो 176 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली। करीबन 1% के करीब तेजी देखी गई। सीएसई फ्रांस की साइड देखे तो यहां पर भी तेजी देखने को मिला है। 41 पॉइंट का तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी यहां भी। तो यूरोप के बाजारों से संकेत हमारे लिए पूरी तरह से पॉजिटिव बने। नैस्डैक यूएस मार्केट फ्लैट बंद होते हुए नजर आई है, यहां पर मात्र 9 पॉइंट की तेजी के साथ। निकी जापान एशिया मार्केट 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां पर भी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिला, 1% के करीब तेजी यहां पर दिखाई दी। S&P 500 की तरफ भी तेजी देखने को मिली। यानी पूरे ग्लोबल बाजार से संकेत को अगर हम समझे तो यहां से हमारे लिए एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। यानी ट्रेंड यहां से तो पॉजिटिव बन गया है, लेकिन ये जो एफआई की बिकवाली है ये मार्केट पे भी थोड़ा सा असर डालती हुई नजर आ रही है। ये बिकवाली लगातार मार्केट के अंदर ये बिकवाली, लेकिन फ्राइडे को जो मार्केट ने बड़ी तेजी बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है, उससे मार्केट ने एक बड़े पॉजिटिव संकेत भी देते हुए नजर आया, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, वो एक बड़ा ब्रेकआउट मार्केट ने बनाया। और इसी बड़े ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल के भी संकेत दिए। लेकिन ये ऑपरेटर है जो है, इसकी पोजीशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। लेकिन डीआई जो खरीदारी का लगातार साथ देता हुआ नजर आया है, लगातार इसकी तरफ से भी खरीदारी मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल दोनों तरफ से देखें तो यहां पर डीआई की जो खरीदारी है वो ज्यादा नजर आई है। तो ऐसे में 400 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी यहां पर फ्राइडे सेशन के अंदर देखने को मिला। यानी दोनों का डाटा कंपेयर, यानी एक तो बियर बना हुआ है और एक बुल बना हुआ है, यानी बुल ज्यादा हावी होता हुआ नजर आया फ्राइडे सेशन को। तो ऐसे में बुल कितना हावी हुआ है इसकी फ्यूचर ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं पिछले 2 दिन का डाटा। ये है पिछले 2 दिन का थर्सडे फ्राइडे का डाटा। तो ऐसे में रिटेलर की पोजीशन, ये रिटेलर कौन है? ये रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो एक रिटेलर होते हैं। यानी रिटेलर का डाटा है ये पिछले 2 दिन का कंपेयर करें तो पहले रिटेलर जो है 68% कॉल साइड, 31% पुट साइड था। ये था रिटेलर पहले। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ है, 67% कॉल साइड चला गया, 32% पुट साइड, 1% माइनस हो गया। और उसने सोचा कि मार्केट के अंदर बड़ी तेजी आई है, 1% प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, पुट की साइड शिफ्ट हो गया। ये रिटेलर की सोच नजर आई है डाटा के अकॉर्डिंग। स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा, 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा, 10% शॉर्ट। यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है।
छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला रिटेलर की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो डाटा बना है ये एक तरह से रिटेलर का अभी भी लॉन्ग साइड, यानी रिटेलर क्या व्यू क्या है, पॉजिटिव, ये तेजी की तरफ, क्योंकि ज्यादा पोजीशन तेजी की तरफ है, तो इसलिए रिटेलर का जो मूड बना है पॉजिटिव की तरफ बनता हुआ नजर आया है। लेकिन जो डीआई की तरफ से जो हम खरीदारी देख पा रहे हैं 1722 करोड़ का, ये खरीदारी कितना असर डालेगी मार्केट के ऊपर, क्योंकि मूवमेंट तो बड़ी आई है मार्केट में लेकिन खरीदारी और बिकवाली बिल्कुल कम की गई है। देखो बिकवाली बहुत छोटी है, खरीदारी भी बहुत छोटी है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी कहां से आ गई? तो इतनी बड़ी तेजी के पीछे ये राज है, यहां से पता चल जाएगा। डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से देखें, पहले 45% था कॉल साइड, 54% पुट साइड, ये था डीआई, और यहाँ पे क्या आ रहा है 45% ही आ रहा है, 54% यहाँ पर पुट की साइड। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, पोजीशन एज इट इज बनी हुई है 54% के साथ। ये पुट की साइड बैठा हुआ है डीआई। स्टॉक फ्यूचर में 3.60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96 शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है 3.70% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर यहां भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव, ओवरऑल 96% यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट की साइड है। दोनों सेगमेंट के अंदर कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर इसकी कोई बड़ी खरीदारी हमें देखने को नहीं मिली है। तो भाई इतनी बड़ी मार्केट के अंदर रैली कहां से आ गई, जो फ्राइडे सेशन के अंदर सेंसेक्स 2000 पॉइंट चढ़ गया, निफ्टी 600 पॉइंट के करीब चढ़ गई और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, ये रैली कहां से आई? चलो उसका भी पता कर लेते हैं साथ के साथ, पूरे लॉजिक के साथ समझने की कोशिश रहती है मेरी, एक क्योंकि ये तैयारी करता हूं मैं अपने लिए, वही आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास एफआई है जो बिकवाली करता है कैश के अंदर, ये कैश के अंदर इसकी बिकवाली आई है। ये जो बिकवाली खरीदारी देखिए, ये कैश के अंदर लगातार बिकवाली किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो बिकवाली है पिछले दिनों के मुकाबले कम होती हुई नजर आई है। देखो लो यहाँ पे ये बिकवाली ज्यादा थी लेकिन यहां पर कम हुई है, तो ये कम बिकवाली करने का फल यहां पे मिलता हुआ नजर आएगा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो ये एफआई की बिकवाली और खरीदारी, पहले क्या था ऑप्शन के अंदर 24% कॉल साइड था, 75% पुट साइड, ये था एफआई पहले। लेकिन फ्राइडे क्या हुआ है 31% कॉल साइड, 68% पुट साइड, ये पोजीशन 7% लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है। ये खरीदारी यहां से जो रैली बाजार ने दिखाई है, ये यहां से सीधे तौर पर नजर आई है कि एफआई ने 7% माल खरीदा है। कैश के अंदर हमारे सामने क्या आ रहा है दिखाने के तौर पर कि भाई बिकवाली है, लेकिन अंदर की बातें कुछ और नजर आई है, यानी यही तो है छुपा हुआ राज। बिकवाली कैश के अंदर दिखाई जाती है, वही बिकवाली की गई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर उसने 7% माल खरीद लिया है, लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया है पुट की साइड से, ठीक है, यानी खरीदारी का मूड बनाया है। लेकिन अभी भी यहां पर 68% जो है ये पुट की साइड बैठा हुआ है, कॉल की साइड शिफ्ट किया गया, तेजी आ गई, लेकिन अभी आगे की तेजी का क्या ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने संकेत पॉजिटिव दिए, तो ऐसे में इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी इसने मूड बनाया है खरीदारी का। पहले ये लगातार बिकवाली किए जा रहा था, अब इसने खरीदारी का मूड बनाया, तो रिवर्सल के संकेत आ गए हमारे लिए। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें, देखो 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट था पहले, अभी 61% कॉल लॉन्ग की साइड, 38% शॉर्ट की साइड, यानी 2% यहां भी लॉन्ग किया गया। ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआई की बिकवाली मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल करती हुई नजर आ रही है, यानी अभी मार्केट यहां से टर्न लेने वाला है लॉन्ग साइड के लिए। ये संकेत है हमारे लिए, यानी हमें अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक अच्छा मौका है, अच्छी जगह है। इस लेवल पर हम किसी अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल स्टॉक, टेक्निकल स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बना पाए, तो ऐसे में ये मौका मार्केट के अंदर अभी हमारे लिए एक अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है डिप्स बाय से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर प्रो की साइड से। प्रो यहाँ पर क्या था, पहले पोजीशन 2 दिन का डाटा पहले 34 था, 65% पुट साइड,
अभी आ रहा 32%, 67% पुट साइड, 2% ये माइनस कर गया है यहां पर। अभी माइनस इसने प्रो ने कर लिया है। तो अभी यहां पे देखना चार ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आएगा। स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें 71%, 28% ये था पहले, अभी आ चुका 66% लॉन्ग किया गया, 33% शॉर्ट की साइड, यानी यहां पर 5% माइनस होकर ये शिफ्ट हो गया है शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर यहां पर जो डाटा हमें नजर आया है, चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। सुबह सुबह का टाइम है जो आपके साथ ये मैं डाटा शेयर कर रहा हूं। तो ऐसे में यहां पर चारों ऑपरेटर में से कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है। तो यहां पर रिटेलर लॉन्ग साइड बैठा हुआ है, कॉल की साइड, डीआई पुट की साइड है, एफआई ने लॉन्ग जरूर किया है लेकिन अभी भी पुट की साइड ज्यादा नजर आया। प्रो की साइड से देखें तो यहां पर भी पुट की साइड ज्यादा नजर आया 67%। तीन ऑपरेटर अभी बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक ऑपरेटर ने साथ दिया है रिटेलर का। कौन है वो बड़ा ऑपरेटर? वो है सबसे बड़ा ऑपरेटर एफआई। तो ऐसे में मार्केट ने ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाया है, यानी मार्केट का जो संकेत हमारे लिए नजर आया है, जो ग्लोबल मार्केट से भी नजर आए हैं, पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ मार्केट जरूर जा रहा है। लेकिन ये जो बिकवाली बैठे हुए हैं, इस बिकवाली से मार्केट का क्या है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, यानी ऊपर के लेवल पे तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो ऐसे में जो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है वो किस लेवल पे आ सकती है उसको भी देखें। तो यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास 24,000 की जो स्ट्राइक है, बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है, 2,19,000 का बड़ा कॉल राइटर इस लेवल पे है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे है, क्योंकि 24,100 के लेवल पर 1 लाख का यहाँ पर कॉल राइटर, 24,200 के लेवल पर 1,50,000 का। लेकिन ये तो हो गया कि मैसिव कॉल राइटर ऊपर के लेवल पे बाजार बना के बैठा हुआ है। लेकिन अभी मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट बनाया है 23,800 के लेवल पर। देखो 1,11,000 की पुट राइटिंग, 23,700 के लेवल पर 1,43,000 का पुट राइटिंग। ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी दिखाई गई जो ट्रैप करती हुई नजर आई है। लेकिन यहां पर पीसीआर रेशो 1.15 रेशो के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्राइडे सेशन के अंदर। तो ऐसे में जो डाटा पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो हमारे लिए संकेत क्या बन जाते हैं। यहां पर टेक्निकल तौर से देखें तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल है, सबसे बड़ा लेवल, ये तो है वो 24,000 का आंकड़ा है, बिल्कुल 24,000 का आंकड़ा। यानी 24,000 के लेवल पे क्या है, कॉल राइटिंग भी नजर आई है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस भी बना है। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ मैंने टेक्निकल व्यू समझाया है आपको, डाटा भी समझाया है, अब एफआईडीआई डाटा अभी समझा दिया है। तो चारों तरफ से हमने ओवरऑल व्यू देख लिया है कि मार्केट कैसा रहने वाला है। अभी मार्केट कैसा रहने वाला उसी का जवाब मैं सीधे तौर पर दूंगा। तो यहां पर नीचे की साइड सपोर्ट बॉटम जोन बना के रिटेस्ट बार बनाया, ये 23,800। तो भाई बार सीधी है कि 23,800 के ऊपर है मार्केट, बार बार बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, यानी 23,800 के ऊपर रहेगा तो बाजार बार बार क्या दिखाएगा, तेजी का सिनेरियो दिखाएगा, बार बार तेजी दिखाने को मिलेगी। पुट वालों दूर रहना, जब तक मार्केट 23,800 के नीचे नहीं आता तब तक पुट वालों के लिए रिस्क है। हाँ, पुट वालों के लिए जगह है, पुट वालों के लिए भी जगह है, ऊपर से बिकवाली पुट वालों के लिए बन सकती है मदद का काम। यानी 24,000 के लेवल पर ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले फायदा उठाएंगे, लेकिन 24,200 का जो लेवल है ऊपर की साइड, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि 24,200 के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाले हावी हो सकते हैं 24,200 के लेवल से। फिर हमारे पास रहेगा 24,000 का आंकड़ा, यानी बाजार फिर 24,000 के लेवल को सपोर्ट बना सकता है। तो मंडे सेशन के लिए यानी कल के सेशन के लिए हमारे पास जो रेंज बन चुकी है वो रेंज है 24,200 से लेके और नीचे 23,800, 400 पॉइंट की रेंज कल के लिए बाजार ने बना ली है। बीच में 24,000 का आंकड़ा है जो थोड़ा सा ट्रैप करेगा,
लेकिन जैसे ही सुबह सुबह मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर ओपनिंग के संकेत दे रहा है, यानी बाजार एक गैप अप के साथ ओपन होने के संकेत दे रहा है, सीधी बात कर रहा हूं, मार्केट एक गैप अप के साथ, क्योंकि कोई संकेत ही नजर नहीं आ रहा कि नेगेटिव ओपन हो। ग्लोबल मार्केट से संकेत नजर नहीं आए हैं क्योंकि वहां पे पॉजिटिव नजर आए हैं, तो गैप अप की पॉसिबिलिटी पहले यहां बन गई है। पीसीआर रेशो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज हुआ है, वहां से हमारे पॉजिटिव ट्रेंड, और फ्राइडे को इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, वो भी एक पॉजिटिव संकेत आया नजर। इधर से एफआई की खरीदारी आ गई है ऑप्शन के अंदर, वो भी पॉजिटिव। भाई अभी के लिए अगर हम बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव गैप अप के लिए तैयारी करके क्लोज हुआ है। ये हो चुका है हमारे पास कि गैप अप खुलेगा, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो किस लेवल से, वो है 24,200 का लेवल। उधर से महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर भी एक एग्जिट पोल के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ चुके, वो आपके सामने है, वो किसके फेवर में आए हैं वो भी आपको पता है, तो उससे भी मार्केट के लिए ट्रेंड क्या बनता है, पॉजिटिव। अब वो संकेत है कि 24,200 के लेवल पे करीब मार्केट ओपन हो या फिर 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 200 की तैयारी करेगा। तो 24,200 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आने का साया मार्केट के ऊपर है। वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आई, रिजेक्शन आई, तो पुट वाले फायदा उठा सकते हैं। अनदर मार्केट बुल ट्रेंड में बदल चुका है अभी के सेशन में मार्केट।